हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब बहुत ही मस्त और बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है। एक चुनौती लेकर खड़ा है जो कि आपको स्वीकार करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस स्वीकार करके उससे विजय पा लेना सबसे बड़ा विजेता का काम है। समझ रहे हो ना? तो चलिए हम ज़्यादा देर मोटिवेट न करते हुए क्लास को चलाते हैं क्योंकि समय नहीं है मोटिवेशन का, काम करने का समय है और पढ़ने का समय है इस वक्त। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार टॉपिक एक रखने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में मेरा मानना है 100% वो क्वेश्चन फंसेगा। वो क्वेश्चन है बेटा बेकिंग सोडा, केमिस्ट्री पोर्शन क्लास 10th का क्वेश्चन है बेटा। बहुत ही मजेदार, मैंने उसको दिमाग में लाया, फिर मैंने सोचा अपने बच्चों तक कंटेंट पहुंचाता हूं। तो चलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से, वीडियो के थ्रू से मैं आपका डियर एजुकेटर डीआर सर आपको पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं किसकी बात किया मैंने बेटा, बेकिंग सोडा की बात किया है मैंने। किसकी बात किया है? बेकिंग सोडे की बात की है बेटा। किसकी बात किया बेटा? बेकिंग सोडा। ठीक है, और सर बेकिंग सोडा, अच्छा सर बेकिंग सोडा है क्या? ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है? पोर्शन यहीं पर बदल जाता है। इसको खाने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खाने का सोडा। अगर इसको टेस्ट में जानना है ना तो इसका टेस्ट होता है मीठा, तो इसीलिए इसे बोल देते हैं मीठा सोडा या मीठे, या बोल देते हैं मीठा सोडा। पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चन, इतने नाम होते हैं इसके बेटा। अब इसका अगर केमिकली नेम पूछ ले, इसका सूत्र क्या होता है सर किसका? बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा, इन तीनों का फार्मूला क्या होता है सर? तो तीनों का फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम होता है। क्या होता है सर? NHCO3 होता है। क्या होता है बाबू? NHCO3 होता है। इतना पोर्शन समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी प्यारे बच्चों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ट्विस्ट बनता है। क्या बनता है सर? ट्विस्ट। बेटा यहाँ पर एक चीज बता सब देता है कि NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन यहाँ पर Na क्या है, H क्या है, C क्या है, O3 क्या है, ये चीज कोई नहीं बताता है। तो चलिए मैं आपका डियर एजुकेटर डीआर सर आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाने तो आया ही, बस साथ साथ समझाने तो बहुत अच्छी तरह से। हाँ, चलिए जानते हैं। एनए जो होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा क्या चीज? मेंडलीफ की आवर्त सारणी, नाम सुना है ना? मेंडलीफ की आवर्त सारणी, वहां पर आपने देखा होगा कई सारे तत्व होते हैं। चलिए हम तुमको दिखा देते हैं थोड़ी देर के लिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी हमारे पास है। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है बेटा, ये आपके समक्ष है। ठीक है, ये क्या है आपके बेटा? ये है आपकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो कि आपको साफ साफ दिख रही है। सबको दिख रही है ना? कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेटा किसकी मैंने बात किया है? सोडियम की बात किया है। तो सोडियम एलिमेंट सर इसमें कहाँ दिख रहा है? कहीं पर दिख रहा है? तो ये देखो बेटा आपका सोडियम एलिमेंट कितने नंबर पर है बेटा? 11वें नंबर पर। कितने नंबर पे है? 11वें नंबर पर है आपका क्या? सोडियम एलिमेंट। कितने नंबर पर है? सोडियम एलिमेंट आपका 11वें नंबर पर। Na का नाम क्या होता है सर? तो Na का नाम बेटा सोडियम होता है। क्या होता है बेटा? इसका नाम क्या होता है सर? तो इसका नाम होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और H का मतलब यहाँ पर जानिए बेटा, H ये देखो लिखा है। H का मतलब क्या होता है सर? हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? H का मतलब होता है हाइड्रोजन होता है। क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन। कितने नंबर पर है सर? 1 नंबर, पहले नंबर पर। देख सकते हो इसका नंबर कौन सा है? पहला नंबर। ठीक है, तो ये आप देखिए आपका आ जाता है C का मतलब क्या है? कहीं सिंबल देखिए C बना? हाँ बिल्कुल, ये देखो C का मतलब क्या होता है सर? कार्बन होता है। क्या होता है बेटा? कार्बन होता है। कितने नंबर पर है सर? 6 नंबर पर। O का मतलब क्या होता है सर? ऑक्सीजन। सारे लोग जानते हो इसको, क्यों? क्योंकि विदाउट इट्स मैटर, विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना कहकर विदाउट इट्स गैस आर यू डोंट लिव इन आवर लाइफ। कहने का मतलब अपना जीवन नहीं जी सकते हो किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। किसके बिना बेटा? ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, तो भाई मंडली की और साड़ी को मैं रख देता हूँ, आगे बताता हूँ। ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है सर? 8वें नंबर पर। इतना समझ गए। अगर आपसे कोई पूछ ले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है सर, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आपकी 21% की मात्रा में पाई जाती है, क्वांटिटी में पाई जाती है। समझिए ना? कोई दिक्कत है नहीं? आगे चलते हैं।
इसका सूत्र ये हो गया। इसका नाम क्या होता है सर? इसका अगर रासायनिक नाम जानना चाहो तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है बेटा? अगर आप इसका केमिकली नेम जानना चाहो, कौन सा नेम बाबू? केमिकल नेम। कौन सा नेम? केमिकल नेम। कहने का मतलब इसका रासायनिक नाम। क्या चीज बाबू? रासायनिक नाम। ध्यान से पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा, पेपर में मारो तो उड़ा दोगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होता है सर इसका? तो इसका रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट। हिंदी में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे कोई बात नहीं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, क्या होता है बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिए। सोडियम यहाँ पर आपका ये है, H के लिए बाई लगा है, कार्बोनेट इस इतने पोर्शन के लिए लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका हुआ इतना कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से आपका बहुविकल्पीय MCQ बन सकता है इस इतने पोर्शन से, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना था। अब आगे क्या बताने वाले सर? आगे, हाँ आगे भी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। आगे क्या बात करेंगे सर? आगे ये बनता कैसे है? क्या चीज सर? सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि पूछ लेता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, 5 अंक में पूछ लेता है। कितने अंक में पूछ लेता है बेटा? 5 अंकों में पूछ लेता है। तो भाई 5 अंक का मतलब सीधे घौथे पे हाथ मारोगे, है ना? तो घौथे पे हाथ मारने के लिए तो मेहनत भी तो करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात करोगे, है ना? करोगे ना प्यारे बच्चों? अरे भाई, कोई भी दुनिया में आज तक काम ही नहीं जिसमें मेहनत ना करना पड़े। कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, अगर वो आसानी से मिलती है ना, ध्यान देना जरा बेटा, अगर कोई भी चीज आसानी से मिल भी गई ना तो वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अच्छे अच्छों को देख लेना, या फिर किताब उठाकर, ग्रंथ उठाकर पढ़ लेना, ठीक है ना? तो इसीलिए बेटा मेहनत करो, और मेहनत से मिली चीज काफी लंबे समय तक चलती है और हमेशा चलती ही रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों को मोटिवेट करने का टाइम नहीं है ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करने वाले सर? इसकी बनाने की विधि क्या होती है? क्या बनाने की विधि सर? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि। तो चलिए भाई जानते हैं विधि क्या होती है। तो इसकी बनाने की विधि हम जानेंगे किसके द्वारा बेटा? क्षार के द्वारा। कौन से क्षार के द्वारा? एक क्षार नाम सुना होगा, NaOH। NaOH ये क्या सर? ये क्षार। कैसे सर पता चला? कैसे पता चला ये क्षार है? इससे पहले चैप्टर आपने पढ़ रखा है बेटा, उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। क्या नाम है बाबू? एसिड बेस एंड साल्ट। नाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कमेंट सेक्शन में बताओ। इसको अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे जाओ, पूरा इसका डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है, पूरा डिटेल में छोक छोक के। ठीक है, कोई पोर्शन अगर ना समझ में आए कमेंट करेंगे, मैं आपका DR सर तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। सीधा अगर आपने एक पॉइंट कमेंट किया तो उसका पूरा बाप दादा खोज के तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं एसिड बेस एंड साल्ट में। तो एसिड बेस, बेस है ये आपका, ये क्या है? बेस। बेस का पोर्शन है, जो कि एक ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है बाबू? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसके द्वारा, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम बाबू होता है Na का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है बाबू? सोडियम। और OH क्या होता है? ये हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी लिखना चाहोगे? जी हाँ बिल्कुल लिख देंगे, डोंट वरी, जब तक मैं जिंदा हूँ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी और इंग्लिश मीडियम क्लासेस दोनों अप्लाई करता रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जरूर से जरूर, क्योंकि इस जीवा में जब तक जा नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। ठीक है ना, कोई चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या बनाना चाहेंगे बेटा? इसके द्वारा बनाना चाहेंगे बेकिंग सोडा। कैसे बनेगा सर? इसकी क्रिया आप करा दोगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप अपनी नाक के द्वारा बाहर छोड़ते हो ना, जो आपका पेड़ पौधा, ट्री एंड प्लांट, कौन बाबू? ट्री एंड प्लांट, कौन चीज बाबू? ट्री एंड प्लांट, ये दोनों क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बाबू? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं क्या सर? इसको बोलते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना बेटा, कोई भी दिक्कत हो। इसको क्या बोलते हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है कितनी मात्रा में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? 0.03% की मात्रा में पाई जाती है, जो कि मनुष्य लोग क्या करता है? अपने नाक के द्वारा छोड़ देता है। क्या करता है?
छोड़ देता बाहर की ओर। और हमारा पेड़ पौधा, कौन बाबू, पेड़ पौधा, जिसमें क्या होती है, पत्तियां होती है। क्या होती है बाबू, पेड़ पौधे में क्या होती है, पत्तियां। ये सब अपने पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होता है। क्या होता है बाबू, रंध्र। रंध्र को अगर आप जानना चाहो तो बोलते हैं देसी भाषा में छेद। क्या बोलते हैं, छेद बोलते हैं। और अगर और जानना चाहो तो छिद्र बोलते हैं। या फिर अगर अंग्रेजी में जानना चाहो बाबू तो अंग्रेजी में इसको स्टोमेटा बोल देते हैं। उसी के द्वारा क्या करता है, सोख लेता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इतना हम रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ठीक, इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा, इससे करा दूंगा। अब आपको बनाना क्या है बेटा, आपको बनाना है बेटा NHCO3। क्या बनाना है बाबू, NHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे माइंड लगाने का, इस पर पॉजिटिव चार्ज, हाँ इस पर पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर निगेटिव होता है और इसीलिए क्रिया करेगा बाबू। तो यहाँ का NaHCO3 कैसे, Na यहाँ का H एक, तो NaH हो गया, ठीक है सर। CO और एक प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन थी, तो क्या हो गया बाबू, NaCO3 आपका बन के तैयार हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पर पोर्शन तो दिमाग ही लगाना है, इसमें कुछ नहीं बचता है। और बन गया आपका क्या बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपसे पहला मेथड आपका कंप्लीट हुआ। कैसे बताएंगे सर, कैसे इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, कैसे हम इसके अंदर थ्योरी डालेंगे, कैसे क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, बताता हूं, परेशान नहीं। देखिए क्या करना, लिखना है, जब हम किसी क्षार, किसी प्रबल क्षार, ब्रैकेट में डाल देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाल देना है, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस से कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बस तुरंत आपको नीचे रिएक्शन दिखा देना है, आराम से आपका 100% नंबर फिक्सड मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तब भी नहीं होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे जानते हैं दूसरा मेथड क्या होता है सर। हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा, अगर आपको उस साइड का नहीं दिख रहा है ना तो एक बार बेटा बता देना। चलिए मैं एक बार फोन में जाके देख लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। हाँ प्यारे बच्चों, सबको दिख रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस साइड में आपको दिख रहा है, अगर साफ नहीं लिखा है तो एक बार पुनः से मैं लिख दे रहा हूँ NaOH। इसको बोलते हैं बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया किससे कराओगे, CO2। ये क्या होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, NHCO3। क्या बनेगा, NHCO3। इसको क्या बोलते हैं सर, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब चलिए इस साइड में जानते हैं दूसरा मेथड। क्या चीज बाबू, दूसरा मेथड क्या बनाने का, NHCO3 बनाने का। तो चलिए हम बताते हैं किसके द्वारा बनाएंगे। एक आपने नाम सुना होगा इसका, ये क्या है सर, Na2CO3। ये है क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसकी क्रिया किससे कराओगे बाबू, H2O से। किससे, H2O से, और प्लस CO2 से, तब क्या बनता है बाबू, NHCO3 बनता है। क्या बनता है बाबू, NHCO3। अब देखिए यहाँ का Na, यहाँ का H, यहाँ का CO3, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, वाई क्यों 2 से मल्टीप्लाई, तो इसलिए बाबू की सोडियम 2 है। आपका देखेंगे H भी कितना है, 2 है, CO3 1, ठीक है। और ये C1 और 2 2 3 मतलब 6, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो 2 ये हो गया आपका, 2 ये हो गया। देखिए 3 ऑक्सीजन 4 2 6, ठीक है, और 3 2 9 6, कार्बन 2 है, 1 और 1 2, तो आपका क्या बन गया बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे सर, बेटा आपकी लेखनी गिर गई, जय मां सरस्वती। तो देखिए बेटा, जब हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस से कराएंगे, आपस में मिलाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि बोलते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। आपका अभी 5 नंबर नहीं पक्का हुआ है, अभी तो दिमाग से भ्रम निकाल देना। अभी तो आपका 2.5 नंबर कंप्लीट हुआ है, ना कि 5 नंबर। अब 5 नंबर कैसे कंप्लीट होगा सर, अभी आपको बताना पड़ेगा 2 चीजें, कौन कौन सी, इसके गुण क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, वो चीज अगर बता दिए तब 5 नंबर आपका डन। समझे, इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ 5 नंबर डन कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिए,
अब चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं क्या चीज, गुड़। किसका गुड़ जानते हैं, इसी का गुड़ जौने को हम इस के खाते हैं, ठीक है। किसका गुड़, NHCO3 का गुड़। अब गुड़ कितना होता है, द्विगुण, उभेली वाला गुड़ नहीं, ठीक है। कौन सा गुड़ सर, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या क्या है इसके जानते हैं। देखिए भौतिक गुण इसका पहला, ये आपका कलर में अगर जानना चाहो तो कलर इसका कैसा होता है, सफेद होता है और क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है बाबू, सफेद और क्रिस्टलीय होता है। दूसरा पॉइंट अगर जानना चाहो तो यह क्या होता है बेटा, यह जल में अल्प विलेय होता है। क्या होता है बाबू, यह जल में अल्प का मतलब बहुत कम, विलेय का मतलब बहुत कम ही घुलता है, ठीक है। क्या है, यह जल में अल्प विलेय। तीसरा पॉइंट अगर जानना चाहो इसी का, तो यह क्या होता है बेटा, यह मतलब इसका जो आपका कहने का मतलब, यह क्या होता है, अम्लीय होता है। यह कैसा होता है बेटा, यह अम्लीय। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अम्लीय के गुण है, अम्लीयता के गुण, यह अम्लीय होता है। तो यह अम्लीय भी होता है। कैसे सर अम्लीय होता है, अम्लीय में आपने अम्ल के विषय में पढ़ा, तो जिसमें H आ जाए वो कैसा हो जाता है, अम्लीय। तो इसीलिए क्या होता है, ये अम्लीय भी होता है, ठीक है। तीसरा, चौथा पॉइंट, इसको भैया, इसको गर्म करने पर, होट उष्मा देने पर यह टूट जाता है। क्या होता है बेटा, टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, धामन सोडा में टूट जाता है सर। और किसमें टूट जाता है, धामन सोडा में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी के साथ निकलती है। तो चलिए क्या हम जानेंगे किसमें, इसको हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये आपका रहा भौतिक गुण। आप जानेंगे रासायनिक गुण। किसका रासायनिक गुण भैया, आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या चीज में, रासायनिक गुण में। क्या जानेंगे भैया कि इसका रासायनिक गुण क्या है। अभी इसने बोला इसको हम गर्म करते हैं तो किसमें टूट जाता है, धामन सोडा में। चलिए इसी को देख लेते हैं, किसको गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को, NHCO3 को क्या करेंगे भैया, होट करेंगे। तो ये टूटेगा किसमें, Na2CO3 और प्लस का H2O और प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो टूटा कि नहीं टूटा। ये क्या होता है, ये आपका वॉशिंग सोडे का फार्मूला होता है। क्या होता है, वॉशिंग सोडा। इससे कपड़वा ऐंच के धुलते हो ना, बढ़िया भौकाल बना के जाते हो, बढ़िया चमक दमक के, लाल पीला हरा नीला, है ना। तो किसकी वजह से होता है, Na2CO3 की वजह से होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, धर निकल जाती है। अरे भैया इसको मैंने गर्म किया, ये टूट गया बेचारा, अब टूटा तो ये बना। प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, ला सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरा क्या है, दूसरा जब इसकी अभिक्रिया, किसकी, इसी की अभिक्रिया किससे करा देते हैं, एसिड से। किससे कराते हैं, एसिड से। तब हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए जानते हैं। NHCO3 की अभिक्रिया, किसकी, NHCO3 की अभिक्रिया मैंने किससे करा दिया, HCl से करा दिया। अब देखो इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर सब पर नेगेटिव है। तो ये इससे जाएगा तो ये क्या बनेगा, NaCl बना देगा। NaCl क्या होता है और HCl क्या होता है, तो HCl बेटा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये क्या होता है सर, ये बाबू होता है आपका सोडियम क्लोराइड। एक एक मात्रा पाई सब कुछ बता देंगे यार, परेशान नहीं होना, बस आप बने रहे, बस पूरा बता देगा। तो ये NaCl बन गया, ठीक है। और क्या बनेगा सर, अब बचा आपका H2 और O, और क्या बन जाएगा बाबू, H2O कहने का मतलब जल प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर निकल जाएगी, समझे ना। तो जब आप NaCO3 की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराएंगे ना बेटा, तो आपको लवण, साल्ट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हुई दिखाई देगी। और दूसरा करवा लो, यहाँ करवा देते हैं। NaCO3 की अभिक्रिया हम करा देंगे बाबू। ये होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी क्रिया करा दो H2SO4 से। ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका अगर समान नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है।
इसकी क्रिया कराओ। ये क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, Na2SO4। कैसे सर पता चल गया Na2SO4 बनेगा, तो बेटा इस पर होता है डबल नेगेटिव, इस पर होता है सिंगल पॉजिटिव, ये इसके पास गया, इसके डबल इसके पास आया, तो इसीलिए क्या हो गया Na2 और ये SO4। अब Na2 हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये सिंगल था सर, इसीलिए बेटा, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो Na2SO4। आप देखिए यहाँ पर आपका H कितना हो गया 2 और O, बस काम खत्म, फ्लॉप। तो क्या हो जाएगा प्लस में 2H2O, कितना हो गया 2H2O, क्यों, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6, कितना है 2 तिहाई 6, तो 2 दूना कितना हो गया 2 एकम 2, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटे CO2, क्या हो जाएगा CO2। वाह 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 वाह, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि कार्बन में कितना है 2 है, और आपका कार्बन 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 2 6। आपका देखो सारा प्रोसेस ये है क्या सर, ये तो कोई लवण नहीं है, ये संगत लवण है बेटा। क्या है, संगत लवण है। लवण के प्रकार में पढ़ोगे मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पे जाओ, पूरा डिटेल में नॉलेज दो, फिर कंफ्यूजन दूर करो। केमिस्ट्री आएगी कैसे नहीं, क्योंकि उसका हस्बैंड मैं ही हूं, है ना। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ बेटा, आपका 5 नंबर पूरा कंप्लीट, छोंक देना है, बोर्ड एग्जाम में उड़ा देना है, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको। डीआर सर को तभी तसल्ली मिलेगी जब आप छोंक के आएंगे, ठोक के आएंगे, तभी मजा आएगा। तो चलिए, आपका प्यारा डियर एजुकेटर डीआर सर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वेलकम करता है, स्वागत करता है, और नए कंटेंट नए उत्साह के साथ आपको मिलता है। तो जय जवान जय किसान प्यारे बच्चों।